खबर विभाग में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है और मेरे साथ में मेरे साथी प्रियांशु हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की कल देर रात तक बैठक हुई और उस बैठक के बाद कुछ बड़ी चीज़ निकल करके सामने आएगी, ये तो पता था। और उसके साथ ही अगले दिन यानी कि आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने जो प्रत्याशी रहेंगे, जो उनके उम्मीदवार रहेंगे, उनकी लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों के लिए ये लिस्ट जारी हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से उम्मीदवार बीजेपी के हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, लिस्ट एक एक करके मैं बता देता हूं प्रियांशु, और अगर मध्य प्रदेश के बारे में कोई और जानकारी आप देना चाहते हैं तो वो जल्दी से हम दे देते हैं। तो मैं बता दूं, सबसे पहले तो बहुत शॉकिंग और जिस तरीके से जिस रवैये के लिए बीजेपी जानी जाती है उसी तरीके से चुनाव में भी उतर रही है। ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि लिस्ट इतने जल्दी सामने आ जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की 21 विधानसभा सीटों पर तो वहीं मध्य प्रदेश की 39 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। और इसमें कुछ बहुत ही शॉकिंग रिवेलेशंस हैं, कुछ बहुत बड़े नाम हैं जो निकलकर सामने आए हैं। और सबसे बड़ा नाम इसमें जो सामने आ रहा है वो है छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा सीट से विजय बघेल का। जी हाँ, छत्तीसगढ़ से पाटन विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हमारे प्रदेश के मुखिया यानी भूपेश बघेल है, माना जाता है यहाँ पर। और उनके सामने अब विजय बघेल का नाम मौजूदा समय में वो भाजपा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, और अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी के तहत भूपेश बघेल से सीधी टक्कर लेने का आदेश जारी कर दिया गया। विधानसभा चुनाव जो 2023 में अभी होने वाला है, उसके लिए प्रेमनगर से बात करेंगे। प्रेमनगर से तो यहाँ पर बुलंद सिंह का नाम आया है सामने, एक उम्मीदवार के तौर पे बीजेपी ने उनको उतारा है। उसके बाद भाटागांव से बात करेंगे तो यहाँ पर लक्ष्मी राजवाड़े हैं, उनको उतारा गया है। इसके साथ साथ ये 2 सीट आपको बताइए। और उसके बाद हम प्रतापपुर से देखेंगे, यहाँ पर तो शकुंतला सिंह को उतारा गया है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे लुंद्रा से, तो यहाँ पर प्रभोज बिंज को उतारा गया है। जी हाँ, इसके बाद अगर खरसिया की कर ली जाए तो महेश साहू यहाँ पर बीजेपी से उम्मीदवार होंगे। धर्मजयगढ़ में आप हरीश चंद्र राठिया को कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए देखेंगे। तो वहीं कोरबा से भी एक बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है, लखन लाल देवांगन को यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। बात अगर मरवाही की कर ली जाए तो मरवाही विधानसभा सीट पर प्रणव कुमार मरपच्ची जो है वो इस बार भाजपा का चेहरा होंगे। सरायपाली से देखते हैं, सरायपाली से यहाँ पर सरला जी को उतारा गया है। उसके बाद में सरला कोसारिया, और साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर हम अभनपुर से, तो यहाँ पर इंद्र कुमार साहू जी को उतारा गया है। साथ साथ राजीव से बात करेंगे तो यहाँ पर रोहित साहू को बीजेपी ने एक चेहरा बनाने की कोशिश की है। साथ में देखते हैं हम और कुछ पाटन से, जैसे कि आपने बताया था विजय बघेल, सबसे जो एक हाईलाइटिंग फैक्टर इस पूरी लिस्ट का है वो विजय बघेल ही है, क्योंकि मौजूदा समय में जैसा कि आपको बताया भूपेश बघेल का वहाँ पर दबदबा माना जाता है। और उनके सामने विजय बघेल को उतारना अपने आप में ये एक अच्छा इनको पॉइंट आप बोलेंगे, एक जो अच्छा और बहुत ही तगड़े उम्मीदवार यहाँ पर बीजेपी ने इस बार उतारा है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो भूपेश बघेल को काफ़ी अच्छी तरीके से चुनौती दे पाएंगे। और देखना होगा कि चुनाव के नतीजों में ये कितने अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये जो लिस्ट अभी सामने आई है ये कुल 90 में से 21 विधानसभा सीटों की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। अब इसके बाद जो दूसरी सूची जारी होगी इसमें बाकी जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट सामने आएगी। लेकिन पहली ही लिस्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना उम्मीदवार, अपना चेहरा उतार देना बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ खलारी की बात करेंगे, यहाँ पर तो अलका चंद्राकर हैं, उनको बीजेपी ने उतारा है। तो इस तरीके से कुल 21 जो सीटें हैं विधानसभा की अभी जिन पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि खरसिया की अगर बात कर लें तो महेश साहू को यहाँ पर उतारा गया है। इससे पहले पूर्व IAS OP चौधरी को यहाँ पर उतारा गया था उमेश पटेल के खिलाफ, लेकिन उमेश पटेल के हाथों उनको करारी हार झेलनी पड़ गई थी। तो इस बार चेहरा बदला गया है और महेश साहू पर भरोसा जताया गया है यहाँ पर। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो पहली लिस्ट सामने आई है इसमें 10 सीटें अनुसूचित जनजाति की है, 1 सीट अनुसूचित जाति वर्ग को दी गई है, और जो बाकी 10 सीटें हैं वो जो है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को दी गई है। तो यहाँ पर 3 सीटें और बच गई हैं अपनी, और जिसमें बस्तर का एक नाम है मनीराम कश्यप जी को उतारा गया है यहाँ पर। साथ साथ कांकेर से आप देखेंगे तो वहाँ पर आशाराम नेताम
को उतारा गया है। फुज्जी से बात करेंगे यहाँ पे तो गीता गसई साहू को उतारा गया है। तो अब ज़रा मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर लेते हैं। 39 कुल सीटें और जिन पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, एक एक करके उन सब के बारे में जानकारी देंगे। तो प्रियांशु शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर सबलगढ़ से, जहाँ पर सरला विजेंद्र रावत को यहाँ पर उतारा गया है। इसके बाद सुमावली की अगर बात कर ली जाए तो अदल सिंह कंसाना, गोहद से लाल सिंह आर्य, ये एससी सीट बताई जाती है। पिछोर से प्रीतम लोधी, चाचौड़ा से प्रियंका मीणा, चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, बांदा से वीरेंद्र सिंह लंबरदार, महाराजपुर से कामाख्या प्रताप सिंह, छतरपुर से ललिता यादव, पथरिया से लखन पटेल, गुन्नौर जो कि एक एससी सीट है वहाँ से राजेश कुमार वर्मा, चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरवार, पुष्पराजगढ़ से हीरा सिंह श्याम, बड़वारा से धीरेन्द्र सिंह, बरगी से नीरज ठाकुर, जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर, शाहपुरा से ओम प्रकाश धुर्वे, बिछिया से विजय आनंद मरावी। और इस प्रकार ये पूरी लिस्ट और आगे जाती है। ये पूरी लिस्ट आपको स्क्रीन पर मौजूदा समय में, जिस समय हम आपको आपसे बात कर रहे हैं, लिस्ट आपको दिख रही है। एक एक करके आप सारे नाम पढ़ पाएंगे। जो 39 के 39 नाम हैं वो आपके सामने रहेंगे। लेकिन प्रियांशु, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ की खास तौर पर बात करेंगे तो जो केंद्र मंत्री हैं लगातार अपने दौरे कर रहे हैं। हाल फिलहाल में पीएम मोदी का भी यहाँ पर दौरा होना था जो कि टल गया है अभी, लेकिन पोस्टपोन किया हाँ, लेकिन खुद बीते समय की अगर आप बात करें तो अमित शाह आए यहाँ पर, 2 बार अमित शाह आए थे, 1 बार पीएम मोदी आए थे और लगातार दौरे होते रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में खास तौर पर कोई भी कसर कांग्रेस के सामने बीजेपी की ना रह जाए, इस बात की पूरी कोशिश बीजेपी की रहेगी। लेकिन एक चीज़, एक मेरा सवाल कंप्लीट हुआ। मेरा सवाल ये है कि जो ये नाम बीजेपी ने अपने उतारे हैं, क्या इन नामों के बाद में जो कांग्रेस का खेमा है उनका रुख क्या होगा? देखिए, कांग्रेस भी अपने तरीके से पूरी तैयारी करेगी, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो शशांक भाई मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा, साथ ही हमारी जनता को बताना चाहूँगा कि जो 21 उम्मीदवारों के नाम इस बार हमारे सामने आए हैं, उनमें से 19 जो नाम हैं वो नए हैं। यानी इस बार नए चेहरों पर भाजपा दाव खेल रही है। तो इस तरीके से एक एक करके जो भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स, इस साल तो विधानसभा चुनाव होने हैं तो आपको हर प्रदेश की यहाँ पर जानकारी पूरी तरह से मिलेगी। लेकिन खास तौर पे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो हर खबर आप तक लेकर के आएंगे। हर एरिया से खबर हम लेकर के आएंगे, हर जिले से खबर आप सबके लिए लेकर के आएंगे। और वो आप सबको मिलती रहे, उसके लिए करना क्या है ये आप बता दें। करना बस इतना है कि हमारा जो चैनल है खबर विभाग, उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है, जब भी कोई नया वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की सारी खबरें हम आप तक सबसे सटीक तरीके से और सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।